हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों को चुना है। यदि इनमें से एक विद्यार्थी यादृच्छा चुना गया है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी ने ना तो एनसीसी और ना ही एनएसएस को चुना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। हम इस प्रश्न को वेन आरेख से समझेंगे। मान लेते हैं यह वेन आरेख जो मैंने बनाया है यह है उन विद्यार्थियों की संख्या का जो एनसीसी को चुनते हैं, तथा मान लेते हैं यह वेन आरेख है उन विद्यार्थियों की संख्या का जो विद्यार्थी एनएसएस को चुनते हैं, तथा यह है वह क्षेत्र जो विद्यार्थी दोनों को चुनते हैं। अर्थात यह वह क्षेत्र है जहां पर दोनों विद्यार्थी एनसीसी उभयनिष्ठ एनएसएस स्थित है। हम जानते हैं कि प्रायिकता का क्या सूत्र है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल मामलों की संख्या बटे संभावित मामलों की संख्या। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? हमारे प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या है 60। इनमें से एनसीसी कितनों के पास है? वह है विद्यार्थी 30। तो लिख लेते हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल है हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या 60। इनमें से एनसीसी लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? वह है हमारे पास 30। और एनएसएस लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यह है हमारे पास यहाँ पर 32। हम कुल संख्या को यहाँ पर मान लेते हैं यह हमारा है एनएस, अर्थात हम इसे कहेंगे संभावित मामलों की संख्या, यानी कि कुल संख्या विद्यार्थियों की यहाँ है हमारे पास 60। तथा दोनों विद्यार्थी जिन्होंने एनसीसी भी ली है वह एनएसएस भी ली है, वह विद्यार्थी कितने हैं? देखते हैं। यह विद्यार्थी हैं 24 जिन्होंने दोनों को चुना है, तो उन्हें हम लिख लेते हैं। तो यह विद्यार्थी हमारे पास 24। अब इन सभी संख्याओं को हम वेन आरेख पे दिखाते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास 24 ऐसे विद्यार्थी थे जिनके पास एनसीसी भी थी और एनएसएस भी थी। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसे विद्यार्थी जिनके पास एनसीसी है कितनी? वे हैं हमारे पास 30, जिनमें से 24 है दोनों के पास, एनसीसी वाले और एनएसएस वाले। तो बचे कितने? 6 ऐसे विद्यार्थी हैं हमारे पास जिनके पास केवल और केवल क्या है? एनसीसी है। वह कितने हैं? 6। और अब हम देखते हैं एनएसएस वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं? एनएसएस वाले कुल विद्यार्थी हमारे पास 32, जिनमें से 24 तो हैं दोनों, यानी कि एनसीसी भी और एनएसएस भी। तो बचे कितने हमारे? ये बचे हमारे 8। 8 ऐसे विद्यार्थी आए जिनके पास केवल और केवल क्या है? एनएसएस है। तो यह विद्यार्थी हैं 8। तो अब हम लिखते हैं कुल विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जिनके पास दोनों हैं, दोनों अर्थात एनसीसी भी है व एनएसएस भी है। तो वे कितने विद्यार्थी हैं? यह विद्यार्थी हैं हमारे 6 जिनके पास केवल और केवल एनसीसी, जमा 8 जिनके पास केवल और केवल एनएसएस, तथा 24 जिनके पास है दोनों। तो यह संख्या कुल मिलाकर के कितनी आएगी? यह संख्या कुल मिलाकर आएगी 24 और 6 होते हैं हमारे 30 और 8 होते हैं हमारे 38, यानी कि यह कुल संख्या आई हमारी 38। अब हम एक विद्यार्थी को चुनने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। किस बात की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है? हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है वह विद्यार्थी चुनना है जिसके पास ना तो हो क्या? एनसीसी, ना हो उसके पास एनएसएस। तो चलिए प्रायिकता का सूत्र लिख दीजिए। तो प्रायिकता का क्या सूत्र था? प्रायिकता का सूत्र होता है हमारे पास एन ई बटे एन एस। एन ई का क्या अर्थ है? एन ई का अर्थ है हमारा यहाँ पर अनुकूल मामलों की संख्या, जिसे हम बोलते हैं एन ई। संभावित मामलों की संख्या को बोलते हैं हम एन एस। तो हमारे पास कुल संभावित मामले कितने हैं? हमारे पास कुल संभावित मामलों की संख्या है यहाँ 60, क्योंकि हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या है 60। एनई अनुकूल विद्यार्थियों की संख्या, तो हमारे अनुकूल घटना क्या है? हमारे अनुकूल घटना है वह विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास न तो एनसीसी है न ही एनएसएस है। तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं? ऐसे विद्यार्थी हमारे पास आएंगे 60 में से जब हम कितने माइनस कर देंगे? हम माइनस कर देंगे 38। क्यों? क्योंकि 38 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास या तो होगी एनसीसी या होगी एनएसएस और या फिर होगी दोनों, एनसीसी भी और एनएसएस भी।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम 60 में से 38 को घटाएंगे तो यह कितनी आएगी? यह आएगी हमारी 28। नीचे क्या है? नीचे है 60। 4 सत्ते होते हैं 28 और 4 एकम 4, यहाँ गए 2 20, तो 4 पंजे हो गए 20। तो यह उत्तर आया तो 7। तो यह 7/15 ऐसे विद्यार्थियों की प्रायिकता आई है जिनके पास ना तो क्या है एनएसएस, ना ही क्या है एनसीसी। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।